हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो यार, जो भी इस वीडियो पे आया है, मैं बता दूं कि तुमने अपने 20 से 30% यहाँ पे अपने बढ़ा लिए हैं। कैसे, आगे मैं बताने वाला हूँ। और ये जो है वो है आपके भौतिक के, जो कि फिजिक्स होती है हिंदी मीडियम के मॉडल पेपर। और ये उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास समस्या होती है कि वो खरीद नहीं पाते, या तो भी इनको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। तो अगर जिसको भी ज़रूरत है आप शेयर कर सकते हो। और मैं बता दूं यार, आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स को लेके हम एक अच्छी मुहिम चलाने वाले हैं। तो हमारे चैनल में नया हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो बच्चे नॉर्मल एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, क्योंकि टॉपर क्या है यार पहले से पढ़ता होता है, लेकिन मीडियम क्या है और जो एवरेज है वो उन सब क्या है अभी पढ़ना स्टार्ट करता है। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम नहीं ला लोगे, नंबर ला लोगे, बस एक सही गाइडेंस होता है। तो वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो हमारी टीम है वो बैठ गई है। आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम देंगे ही देंगे, साथ में आपको उसके लेक्चर्स देंगे, क्योंकि यार क्वेश्चंस तो हर कोई दे मिल जाता है, लेकिन समझना कैसे, पढ़ना कैसे, जो कि याद हो सके, रट सको, जो भी करना है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में लास्ट में लिखना ही है। तो वो सारी चीज़ें लेके हम आने वाले हैं। तो आपको नॉर्मल से कुछ नहीं करना, बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है। और हमारी जो एक ऐप है नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, जहाँ पे आप 5 साल के पुराने पेपर दे सकते हो बिल्कुल फ्री। तो वो जाके डाउनलोड कर लो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो क्वेश्चंस आपको बार बार हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको आप करके यार यहाँ पे 10 15 20 नंबर आप अपने ईजिली इसी वीडियो से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, 1 2 नंबर वाली चीज़ें तो आपको आती ही है। जहाँ पे आपको पहले जाएगा, पहले 1 नंबर के में सबसे पहला क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर का क्वेश्चन में ये होगा कि आपको सूत्र पूछा जाता है कि ये कैसा होता है, और एक छोटा सा चीज़ देगा वैल्यू कि इसको डाल के ये बताओ। ठीक है, क्योंकि यार 3 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि पेपर में क्या आता है, कैसे पूछा जाता है। तो इसी तौर पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। ठीक है, ये रीज़न वाला है, जो कि 1 नंबर के है। कब ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन होगा जिस पे आपको फॉर्मूला कुछ पुट करना होगा, दूसरा एक रीज़न वाला होगा, और यहाँ पे वाई वाले क्वेश्चंस आपको पूछने जाएंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको संकेत भी पूछेंगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ संकेत आपको सेमीकंडक्टर आपके 14 नंबर वाले को उससे चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छठवा है, एक विद्युत क्षेत्र 6I3J+K। तो यहाँ पे आपको पुट करना है D5E EDS, ऐसा करके आपको पुट करना है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मीटर सेतु ते तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं कि किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। और एक प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ये भले आपको डिफरेंस में ना पूछे, लेकिन एक ना एक कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा, जो कि आपके काम आएगा। तो जरूर से इसको कर लेना। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, रेले का प्रकीर्णन नियम लिखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम और किस रंग का प्रकाश का प्रतिकरण सर्वाधिक होगा। ये रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का है मेनली। यहाँ पे वो जो एक होता है, जो जिसका आपने प्रैक्टिकल किया होगा, वो यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो उसके बाद है 10वां, जो कि है लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर खंड 7 है, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा कर इसके सूत्र का व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखो यार, देखो किसी भी सेल का यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपने किया है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आंतरिक मतलब इनर, तो ये आपके गॉस लॉ के जो इनर वाले हैं, तो R+R I=V/R, ये वाले सूत्रों से ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, सारी चीज़ों को समझना है। और इन चीज़ों को आप कैसे समझोगे, लिखोगे, इसी सब चीज़ों के लिए हम आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द, सभी सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वाले हैं जो बायो, तो इन सब की चीज़ों के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो यार बिंदास रहना और हमारे चैनल से बन लेना। और यहाँ पे 12वां जो है, प्रति चुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के कोई 3 चुंबकीय गुणों के की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आपको तुलना करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया जाता है, जहाँ पे 5B 3T² + 7T + 1, जहाँ 5E मिली वेबर व सेकंड, T सेकंड में तो
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर लूप कर कितना विद्युत वाहन बल प्रेरित होगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये तो मेन है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। इस पर क्या डिफ्रेंशिएट हुआ है, मतलब कि आपको डी कॉमन लिया है यहाँ पे माइनस डी, जैसे कि आप देख सकते हो डिफ्रेंशिएट हुआ है तो माइनस डी वाला जो है, तो फाई क्या है, जो फाई की वैल्यू पुट के फिर डी बाई टी की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी को क्या रखे लिखे हैं यहाँ पे 2, तो ये आप देख सकते हो 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, न्यूनतम ये सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बनाने गया तो वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिज्म वाली जो चैप्टर है, जिसका प्रिज्म आपने किया होगा, प्रिज्म रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये क्या है, कई बार प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सीधे इसी में आ जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, एक अच्छा गाइडेंस आपको यहाँ पे देंगे हम, तो बिल्कुल से उसका फ़ायदा लेना, क्योंकि एंड टाइम में कोई गाइडेंस नहीं देता यार, जो भी है बोल के चले जाएंगे, कुछ नहीं पड़ा है साल भर क्या पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम अभी आप लोगों के साथ बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों का सहयोग रहा तो और भी अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, बस सपोर्ट करिए। निम्न निम्न का अर्थ समझाइए, औसत आयु, नाभिकीय संकलन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, जो कि है दृष्टकरण किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दीप्तकारी के रूप में उपयोग हेतु आवश्यक विद्युत परिपथ बनाए तथा निवेशी व निर्गत विभव का ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पे आपको देखो यार, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर का ये है, जो कि आपके क्या है, निवेशी प्रत्यय वोल्ट, ये आता ही है। एक एन वाला होता है और एक कुछ और होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद खंड दा में पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक क्वेश्चन, जो कि आपके रीजन बेस होता है, ये फ्री का नंबर होता है 4 नंबर वाला, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको क्या है पूछा गया है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं और में दिए जाती हैं, तो ये आप देखिए। फिर खंड ई है, जहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि यंग के ड्यूटी प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं जिसको। तो यंग्स मॉडल डबल वो मॉडल है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे S1 S2, तो यही सब चीज़ों को आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा हमारे थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। तब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि और भी क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की यार आपका मॉडल पेपर है। प्रश्न 25वां है, जहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि दो आवेशिक चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है, उभयनिष्ठ विभव। तो ये आपको यहाँ पे देखने हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन क्या, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्हीं सब चीज़ों का क्या है करना है, प्रैक्टिस। तो ज़रूर से प्रैक्टिस करके रखियो। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको आगे बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे संधारित चित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए, समांतर प्लेट संधारित क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जिसको आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्या होता है, इसे कैसे दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आप हमें बताइए कमेंट्स पे कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।